दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। प्रश्न पत्र का कोड है NM01। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएँ। इस प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा बाकी सभी वीडियोज़ आप सभी को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक एक वीडियो हमने एक एक विषय का सब प्रोवाइड कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। ये NM01 का दूसरा प्रश्न पत्र है। तो विषय आपका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न बच्चों इसमें दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसके 5 खंड दिए गए हैं और 5 खंड 2-2 नंबर के हैं, तो 10 अंक यहाँ से आपके कंप्लीट होने हैं। तो का प्रश्न बच्चों दिया गया है, फिरोजपुर नगर की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खिज्र खां या मोहम्मद तुगलक। तो सही जवाब है बा आंसर फिरोज शाह तुगलक। खा प्रश्न है, सतनामियों ने किसके समय में विद्रोह किया था? तो अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर। तो सतनामियों ने आक्रमण किया था औरंगजेब के टाइम में। तो बा आंसर आपका सही हो जाएगा। गा प्रश्न दिया गया है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था? हुमायूं ने, अकबर ने, खुसरो ने या शेर शाह ने। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक। घा है, तहकीक-ए-हिंद पुस्तक लिखी थी फिरदौसी, फरीद, गुरु नानक, अलबरूनी। तो तहकीक-ए-हिंद की रचना अलबरूनी ने की थी। दा आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या अकबर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका बा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। का दिया गया है, हसन गंगू यानी बहमन शाह ने राजधानी बनाया था? तो हसन गंगू ने गुलबर्ग को राजधानी बनाया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है गुलबर्ग। हसन गंगू ने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया था। का वाले में गुलबर्ग लिखना है। खा वाले में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये थी बच्चों हम्पी। कहाँ थी? तो हम्पी थी। यहाँ पे आपको हम्पी लिखना है। गा वाले में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक था। तो कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक अगर बात करें तो कृष्णदेव राय था। यहाँ पर लिखना कृष्णदेव राय। घा वाला है, रायचूर दोआब कृष्णा और नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो रायचूर जो दोआब है ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र है। तो यहाँ पर लिखना है तुंगभद्रा। तो आपका जो है ये पूरा सही हो जाएगा। यानी का में आपको जो है भरना है गुलबर्ग, खा वाले में आपको भरना है हम्पी, और गा वाले में भरना है कृष्णदेव राय, और घा वाले में भरना है तुंगभद्रा। इसके बाद है सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़े मिलान करना है। मच्छेंद्र ये कौन थे? ये शैल्य चिकित्सक थे। सॉरी, इसमें मच्छेंद्र जो है आपका चिकित्सक थे। यहाँ पे डायरेक्ट सामने सामने में मिला दीजिए। जोग ये थे, ये शैल्य चिकित्सक थे। बरनी प्रसिद्ध विद्वान था, और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत हुआ करते थे। तो इस प्रकार से आप मिलाएंगे तो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न है, किस मुगल शासक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी थी? लिखिए। तो ये थे बच्चों जहांगीर। जहांगीर ने सबसे पहले यूरोपीय या विदेशी कंपनियों को इजाज़त दी थी अपने वहाँ व्यापार करने के लिए। तो जहांगीर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है खा प्रश्न, चांद बीबी कौन थी? तो इसके विषय में आप सर्च कर लीजिएगा। गा प्रश्न है, भक्ति काल के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो इसमें कबीरदास, रैदास, दादू, कुंभनदास और तुलसीदास आदि नाम आप लिख सकते हो। घा प्रश्न दिया गया है कि बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहमनी वंश का संस्थापक था हसन गंगू। अंगा प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। अंगा वाले में क्या लिखेंगे? बहलोल लोदी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। ये भूगोल से हैं। एटना, अब ये एटना क्या है? तो एटना बच्चों इटली का ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है।
ताप्ती नदी ये भ्रंश घाटी से इसका निर्माण हुआ है, और रॉकी पर्वत ये आपका वलित पर्वत है। तो ऐसे आपको इसको मिला देना है। इसके बाद है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, और इसमें आपको सही और गलत के निशान लगाना है। कहा है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, ये कथन आपका सही है। खा वाला दिया गया है कथन, घर से 15 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये सही है। गा वाला है गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता, तो गलत है, क्योंकि वायुमंडल में धूल, कण, जलवाष्प आदि और भी चीज़ें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर केवल गैसें ही नहीं पाई जाती हैं, जलवाष्प, धूल, कण ये सब पाए जाते हैं। घा वाला है वायुमंडल में 21% से अधिक, बहुत अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 20.99 करके कुछ पॉइंट पाया था, मतलब 21 से कम ही होता है, बहुत अधिक नहीं होता। तो सिंपल सी बात, इसको आप गलत कर सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला यानी का नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखिए। तो आंतरिक परतों में 2 टाइप से पृथ्वी के आंतरिक भाग को बांटा गया है। सबसे पहले भूपर्पटी, फिर मेंटल, फिर क्रोड। तो 3 परतों के नाम लिख दीजिएगा और उनके बारे विषय में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। खा प्रश्न है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कैसे बना, ये आपको विस्तार पूर्वक लिखना है। गा प्रश्न है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की 5 परतें हैं, 5 परतों को आप लीजिए सीरियल से। जैसे पहला क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, और इसके बाद आयन मंडल और बहिर्मंडल। ऐसे आप जो है सीरियल वाइज सीक्वेंस से लिखिएगा। घा प्रश्न है, लोक अदालत की स्थापना क्यों की गई थी। तो इन प्रश्नों को विस्तार से लिखना है, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो ये बच्चों प्रश्न पत्र है NM01 कोड का। अगर आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो सेम आप इसको याद करके जाइएगा। इसके अलावा आप सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से